हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा गैस स्टेट का भी लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 6 था बहुत बड़ा हो गया था, जहाँ पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इवन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब इंक्लूड कर दिए गए थे। मैं चाहता था तो वहाँ पर आपको ये जो रिमेनिंग लॉज भी करा लेता था, लेकिन वीडियो 2 घंटे का बन जाता, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम वीडियो की लेंथ 1 आवर 20 मिनट्स होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। तो मैं आज का वही कंटिन्यू पार्ट कर रहा हूँ बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर से, दैट इज गैस लॉज है। और इस गैस लॉज में भी हम देखने वाले हैं द अनदर वन, दैट इज द थर्ड लॉ। अगर आपको याद होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए चार्ल्स सेकंड लॉ। एक्चुअली इसके पहले जो हमने देखे थे वो चार्ल्स लॉ था बेटा, ये चार्ल्स सेकंड लॉ कहते हैं। और वी कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड एज गे लुजैक लॉ, गे लुजैक लॉ कॉल्ड एज ए चार्ल्स सेकंड लॉ। और गे लुजैक लॉ, चार्ल्स सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज ए पीटी लॉ बेटा, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट ली गई है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature, जैसे कि मैं लगा दूं बेटा यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब देखो, यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज ए के ले लूं, और आप जानते हो के इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या हो गया बेटा, अपनी वैल्यू ऑफ के होगी। तो आप इसको लगा सकते हो P बाई टी इज इक्वल टू के, एंड के इज कॉल्ड एज ए कांस्टेंट। अगर दो डिफरेंट कंडीशंस आ जाए तो आप इसे P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 भी लगा सकते हो। और ये है बेटा हमारा चार्ल्स सेकंड लॉ, इज आल्सो कॉल्ड एज ए गे लुजैक लॉ, राइट। अब ये गे लुजैक लॉ में जिस तरह से मैंने आपको ये बना के दिया है, हम इसमें थोड़ा ग्राफिकल स्टडीज भी देख सकते हैं बेटा। ये रहा ग्राफिकल स्टडीज बेटा, P प्रोपोर्शनल टू T। मैं ये P को y एक्सिस में ले लूं और T को मैं x एक्सिस में ले लूं। इसका मतलब K मेरा क्या हो गया, स्लोप, इंटरसेप्ट तो है नहीं। ये हो गया P हो गया, ये हो गया T हो गया, और ये ग्राफ आ रहा है बेटा। ये ग्राफ जो आता है इट इज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको याद होगा, ग्राफ विच इज ड्रॉन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज आइसोथर्म, ग्राफ विच इज ड्रॉन एट द कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज आइसोबार, and the graph which is drawn at the constant volume is called as a isochore, CHORE core। अब इसमें से न्यूमेरिकल्स हम बना लेंगे। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा जिस तरह से हमने अभी तक ग्राफ बॉयल्स चार्ल्स लॉ में देखे थे, वैसे ग्राफ ये गे लुजैक लॉ में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। आप इसे V1, इसे V2, इसे V3 लगा दो, और आपसे पूछा जाएगा V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, या तो आपसे पूछा जाएगा बेटा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये दो पॉसिबिलिटी में आंसर आपका कौन सा सही होगा, लेट मी एक्सप्लेन बेटा। देखिए सबसे पहले तो आप ये लगा लो कि पीटी लॉ है। पीटी लॉ है मतलब डेफिनेटली बेटा P इज इक्वल टू के इंटू टी। ये आपका इक्वेशन 1, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ये x पे है, और ये आपकी स्लोप है। और आप जानते हो बेटा PV इक्वल टू एनआरटी जो होती है, आपको इस इक्वेशन को ऐसे फ्रेम आउट करना है। P के जगह पे P लगा दो, T के जगह पे T लगा दो, बचा क्या है बेटा NR और V, ये आ गया NR बाय V, और ये आपका T एज ए टेम्परेचर, दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए। P के जगह पर P आ गया, T के जगह पर T आ गया, K के जगह पे क्या आ गया बेटा NR बाय V। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लगा सकते हैं बेटा K इज इक्वल टू NR बाय V। और आप जानते हैं बेटा हमारा K यहाँ पर कांस्टेंट मतलब हमारा स्लोप है, क्योंकि मैंने बताया देखिए K M है, M इज द स्लोप मतलब K स्लोप है। और K और V कैसा रिलेटेड बेटा, इनवर्सली है।
मतलब जितनी ज्यादा स्लोप हो उतनी कम वैल्यू ऑफ v की होगी। इसका मतलब v1 की स्लोप ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू कम और v3 की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है बेटा, आपके फर्स्ट ऑप्शन को हटा दो। तो ये इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि हमारी जो जो वैल्यूज हो सकती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कांस्टेंट k, दैट इज डिपेंड ऑन द स्लोप। बना लो बेटा इसे भी। बेटा और एक ग्राफ इसी का हम बना के देखेंगे, दैट इज log p वर्सेस log t वाला। और एक ग्राफ है ऐसे, देखिए ये log p है वर्सेस ये log t है बेटा। अब ये log p वर्सेस log t कैसे आएगा, तो सेम अपना pt लॉ लगा दीजिए। पहले क्या आएगा बेटा, p इज इक्वल टू k इंटू टी, टेक द log ऑन बोथ द साइड, log p इज इक्वल टू log k इंटू log t मतलब log a प्लस log b। ये आपकी y एक्सिस पे है, ये आपकी x एक्सिस पे है, मतलब ये इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या करो बेटा, पॉजिटिव स्लोप विद द इंटरसेप्ट ये लगा लो एंड दिस इज द इंटरसेप्ट कॉल्ड एज ए log k। ठीक है बेटा, यहां से थीटा निकाल लो, जो थीटा आएगा दैट इज इक्वल टू स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू थीटा लगा लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं बेटा। दैट इज यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए थीटा कितना है तो ऑब्वियसली 45 होगा, दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1। ये जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म में बना के दिया है मैंने। स्लोप इज इक्वल टू थीटा दैट इज tan थीटा ले लो, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाती है और ये आपका इंटरसेप्ट है। तो ये ग्राफ आएगा बेटा log p अगेंस्ट log t पे, ये ग्राफ आएगा p अगेंस्ट t, v1 v2 एंड v3। ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा हमारा ये वाला, दैट इज ए p बाई टी। आप जानते हो p बाई टी मतलब कैसे होगा, p इज इक्वल टू k इंटू टी, मतलब p बाई टी इक्वल टू k। और ये k के साथ में अभी किसी को भी डालो बेटा कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। लेटर से मैं यहाँ पर t डालना चाहूँ तो ये t भी डालो अगेंस्ट t, तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा बट pt की लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस आएंगी। सो ये थर्ड ग्राफ है। तो ये पॉसिबल जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे हमारे गेलुज़ैक लॉ से या चार्ज सेकंड लॉ से या पीटी लॉ से, ये मैंने करा दिया है। देख लीजिए बेटा, आप थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करेंगे। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, गेलुज़ैक लॉ से आया है, गैस सिलेंडर कैन बी एन मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm। मतलब ये गैस सिलेंडर है जिसकी मैक्सिमम प्रेशर 15 atm है। 15 atm से थोड़ा भी आगे बढ़ जाए तो सिलेंडर फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। इट कंटेन्स ए गैस एट 10 atm व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसके अंदर में गैस तो है लेकिन उसकी प्रेशर 10 atm है और टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आग लग जाए, फायर ब्रेक्स आउट, तो किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बर्स्ट। अभी मैंने जिस तरह से बताया बेटा, एक सिलेंडर में गैस है, गैस की प्रेशर 10 atm है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आजू बाजू आग लग जाए तो सिलेंडर गर्म होगा बेटा, सिलेंडर गर्म होगा, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे और जितनी बार उसके गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर के वॉल को कोलाइड करेगा उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। इनिशियल प्रेशर 10 atm तक था, अब वो आग लगने से टेम्परेचर बढ़ने से सिलेंडर के अंदर की प्रेशर बढ़ रही, 10 atm का 12 हो गया, 12 की 13, 13 से 15, 15 से थोड़ा भी ऊपर चले गए तो सिलेंडर फूट जाएगा। तो उन्होंने पूछा सिलेंडर किस टेम्परेचर पे फूटेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको, इट कंटेन्स द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm, मतलब P2 आपकी 15 atm है। इट कंटेन गैस एट 10 atm, मतलब आपका P1 10 atm है बेटा, ये P1 है, प्रेशर 1, जबकि टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जानते हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लगा दो 300 केल्विन हो जाता है। बेटा फायर ब्रेकआउट मतलब आग लग गई और किस टेम्परेचर पे सिलेंडर बर्स्ट आउट हो गया, तो आपको टेम्परेचर T2 निकालना है। अभी आपने देखा बेटा पीटी लॉ कहां से, हमारे गेलुज़ैक लॉ का था, दैट इज P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। आपको T2 निकालना है, दैट इज P2 इंटू T1 बाई P1। P2 की वैल्यू देखो 15 है, T1 की वैल्यू 300 है, P1 की वैल्यू 10 है। 15 इंटू 3 45, 450 केल्विन इज द टेम्परेचर। मतलब हो सकता है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ दे तो लिखना बेटा -273, तो -273 करा लो, जो आंसर आएगा
दैट मच डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली बेटा ये तो 27 मतलब 301 मतलब 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए टेम्परेचर वेर इट विल बर्स्ट आउट, क्योंकि 273 प्लस 127 200 300 400 केल्विन आ जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है बेटा टेम्परेचर शुड बी इन द केल्विन, तो केल्विन में लगा लो, टेम्परेचर शुड बी इन द डिग्री सेंटीग्रेड तो डिग्री सेंटीग्रेड में ला लो, राइट। ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी हमने बॉयल्स चार्ज सेकंड लॉ कॉल्ड एज ए गे-लुसाक लॉ, पीटी लॉ देखे। द नेक्स्ट वन फोर्थ वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द अवोगाद्रोस लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा ये अवोगाद्रोस लॉ। इनके हिसाब से अवोगाद्रोस लॉ बेटा इनके हिसाब से क्या रहता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहां पर मैं एक पर्टिकुलर कंटेनर लगा दूं बेटा, इस कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम ऑफ मींस टेम्परेचर और प्रेशर जो यहां पर है, दूसरा एक कंटेनर ले लो बेटा, उसमें भी अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा तो इसके अंदर में जो गैस की वॉल्यूम होगी, लेट अस से वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कौन सी गैस बेटा, N2 की गैस है। और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ द गैस 22.4 लीटर लिखा, लेकिन ये लगाया बेटा O2 की गैस है। देखिए आपको दिख रहा है बेटा दो कंटेनर्स में अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, जो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ है, जो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ है, और दूसरी गैस ले तो भी चलेगा, लेकिन इनकी वॉल्यूम अगर सेम हो जाए तो ये दिस वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट अस से 22.4 लीटर contains 6.023 into 10 to the power of 23 number of N2 molecule। तो इसमें O2 की वॉल्यूम भी उतनी है, तो O2 के भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 into 10 to the power of 23 number of O2 molecules। इसका मतलब हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम, ऐसे लिखेंगे बेटा, इट स्टेट्स दैट equal volume of all gases contains equal number of molecules or contain equal number of moles, which is measured at same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप सेम लगा दो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहां पर आपने टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करा लिया, तो कांस्टेंट कराने से बेटा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। और ये पॉसिबल कब होगा, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा। मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू K into N, where K is called as a प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी की कांस्टेंट है, जहां पर आप V by N इज इक्वल टू K लगा सकते हो, और दो डिफरेंट कंडीशंस अगर आ जाए तो आप इसे V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2 भी लगा सकते हो, राइट बेटा। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, एक बार ये देख लीजिए स्टेटमेंट। चल बेटा अवोगाद्रोस लॉ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। 0.1 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 320 cc। अब अवोगाद्रोस लॉ बोले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स याद आता है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूल, ऑलरेडी भी लगाए तो भी नंबर ऑफ मोल्स ही हो जाएगा। देखिए 0.1 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 320 क्यूबिक सेंटीमीटर एट सर्टेन कंडीशन। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड, अब कौन सा डाइऑक्साइड है अपने को नहीं मालूम, पर एलिमेंट एक्स की डाइऑक्साइड है। इट ऑक्यूपाइज 440 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द एक्स। ऑप्शन भी लिखा के देता हूं बेटा मैं। पहला ऑप्शन है बेटा 64, सेकंड ऑप्शन है 32, थर्ड ऑप्शन है 48 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपकी 16। चलो बेटा आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो एंड पॉज करके एक बार आंसर निकालो, आपको क्या आता है देखिए। प्लीज डू इट बेटा फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चों को आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया एक बार यहाँ देख लीजिए। मैं क्या करूं बेटा, 0.1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छी बात है।
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया है, ये दे दिया 320 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्साइड ऑफ एक्स, देखो डाइऑक्साइड ऑफ एक्स में वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डाइऑक्साइड, ये एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डाइऑक्साइड XO2 वाला है। बाद में हीट ऑक्यूपाइज, तो अभी लिखना बेटा वॉल्यूम ऑफ दिस डाइऑक्साइड ऑफ एक्स विल ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 440 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आप जानते हो बेटा V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय V2 मतलब V2 बाय N2। अब इसके अंदर में वैल्यूज डालो, आपको क्या आएगा देखिए, मैं यहां पर लगा रहा हूं बेटा, देखिए बाजू में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 320 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कर दे बेटा ऐसा 0.1 बाय 44 को इंटू 44 करा लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ XO2 दिया है बेटा कितना 440 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय नंबर ऑफ मोल्स इसकी दी गई है 0.2 इंटू मोलार मास। भाई ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 44 से 44 कट गया, 2 इंटू 32, तो ये आ गया मोलार मास ऑफ XO2 is equal to 32 times of 2 becoming 64। बेटा ये मोलार मास ऑफ X कैसे आया होगा, तो देखो एटॉमिक वेट ऑफ X होगा प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए मैंने 2 ले लिया, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 64 आ गया। अब एटॉमिक वेट ऑफ X तो निकालनी है आपको, तो एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 64, तो यहां आ गया बेटा हमारा एटॉमिक वेट ऑफ X इज इक्वल टू 64 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 32, हेंस द एटॉमिक वेट ऑफ X इज इक्वल टू 32। ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया बेटा, ये है हमारा अवोगाड्रोस लॉ के न्यूमेरिकल्स। अब कभी कभी डायरेक्टली वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से ना डिटरमाइन करते हुए वॉल्यूम और वेट भी दे दे, तो वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आप नंबर ऑफ मोल्स में लगा सकते हो। ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अभी हमने सारे लॉज देख लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गेलुसैक लॉ, पीटी लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ। यहां पर अभी हमको डेरिवेशन देनी है आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे सबको मालूम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पर लिखते हैं ऐसे है, कैसे बेटा, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर लिखते हैं बेटा फ्रॉम चार्ल्स लॉ, एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट लॉ बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और तीसरा होता है फ्रॉम अवोगाड्रोस लॉ, बेटा अवोगाड्रोस लॉ में होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप ये तीनों को भी जोड़ दो, तीनों को भी कंपेयर करा लो, तो आप ऐसा बना सकते हो, कैसे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say V proportional to 1 by P into T into M, और इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R ले लीजिए बेटा, 1 by P into T into M, और सीधा जोड़ लो PV इक्वल टू nRT, और ये आपका आ गया बेटा PV इक्वल टू nRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब ऐसी कौन सी गैस आइडियल गैस है, आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था बेटा, आइडियल गैस ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। जो गैसेस आपको मुझे सबको मालूम है वो रियल गैसेस है, और वो रियल गैसेस को आप कुछ कंडीशन देके उसे आइडियली बिहेव करवाते हो। अगर आपने मेरा कंप्रेसिविटी फैक्टर जेड वाला ग्राफ देखा है तो देखो बेटा, वहां पे जेड अगेंस्ट पी में मैंने बताया था, जिसकी लाइन जेड इक्वल टू 1 आ जाए वो गैस आइडियली बिहेव करता है। अगर कहीं अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, रिपल्शन फोर्स बढ़ गया, तो बेटा जेड की वैल्यू या तो ऊपर जाएंगी या तो नीचे आएगी, पॉजिटिव डेविएशन देंगी या तो नेगेटिव डेविएशन देंगी। पर वो डेविएशन जो होता है ना, आइडियली आइडियल से बाहर डिवाइड कर रहा है, आइडियल से अंदर डिवाइड कर रहा है। बट अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, मतलब सारे लॉ सेटिस्फाई कर ले बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, तो हमारी जेड की वैल्यू 1 हो जाती है और हमारा इक्वेशन बिहेव करता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब वो गैस विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए आइडियली। लेकिन जनरली देखिए ना बेटा, आइडियल गैस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। ठीक है, अब ये आइडियल गैस इक्वेशन में जो आपने लिखा है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें एक एक टर्म्स लिखने, पी क्या है,
P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छी बात है सर, ये किस में होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए। बेटा V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। बेटा ये भी किस में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। T इज द टेम्परेचर इज इन द केल्विन, है ना बेटा, मैंने पहले से बताते आ रहा हूं, टेम्परेचर शुड बी इन द केल्विन। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसकी बेटा, गैस की नंबर ऑफ मोल्स है। जानते हो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और ये है R, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा इसकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R आपको याद करनी पड़ती है, लेकिन जहां तक हो सके मैं आपको इसका सीधा सिंपल तरीका बता दूं जो सिंपली आपको याद रह जाएगा, एवरीवेयर यू आर एबल टू रिमेम्बर इट। कैसे बेटा, देखिए R is equal to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। आप जानते हो ये जो वैल्यू आपने लिखा है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 22.4 बाय 273। हाँ बेटा करके देखो, क्योंकि पीवी इक्वल टू जब एनआरटी था आर इक्वल टू क्या होगा, पीवी बाय एनटी। तो पीवी बाय एनटी मतलब प्रेशर तो 1 है, वी वॉल्यूम 22.4 लीटर, एन तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम 273 केल्विन। और यूनिट्स अब भी वही आएगी, एटीएम, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। बेटा बच्चों को कैलकुलेशन करने को बहुत तकलीफ होती है, तो मैं इसका और एक आसान तरीका बता दूं, 1/12 करके देखो तो भी वैल्यू आपको 0.0821 ही देगी, और यूनिट्स वही होगी बेटा, क्या, लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा R की वैल्यू अगर आपने यूनिट चेंज की तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। कैसे बेटा, इट इज इक्वल टू 8.314, आप लिख सकते हो 8.314, 8.314 ये आ गया बेटा जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इट कैन बी रिटन एज 8.314 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। क्या आ गया बेटा, अर्ग, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। देखिए बेटा वैल्यू ऑफ R है, यूनिट चेंज करो ये भी चल जाएगा, तो जूल पर केल्विन पर मोल, अर्ग पर केल्विन पर मोल। कैलोरीज की बात करो तो R इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, which is approximately taken as a 2 calorie Kelvin inverse mole inverse. So these are the different value of R, 1, 2, 3, 4 यूनिट चेंज, वैल्यू चेंज। बेटा देख लीजिए R की यूनिट्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R, ठीक है। और यही वैल्यू बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी होते हैं बट हमको उतना देखना नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो मैंने लिखा है, इट इज मोर देन इनफ। चलो इसके ऊपर के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे बेटा हम लोग। आप यहां तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नया क्वेश्चन और एक लेके आए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन अमाउंट ऑफ ए गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब प्रेशर आपको सेंटीमीटर में दिया है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है। इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 12 लीटर्स। तो देखिए बेटा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम इज 12.8 लीटर्स, मतलब आपको अभी प्रेशर पूछा गया है। तो देखिए दो कंडीशंस आती है बेटा यहाँ पर, अगर आप PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हो तो यहाँ पर देखिए प्रेशर डिफर कर रहा, वॉल्यूम डिफर कर रहा, टेम्परेचर डिफर कर रहा, बाकी चीजें डिफर नहीं कर रही, नंबर ऑफ मोल्स एंड R डिफर नहीं कर रहा। तो इसके हिसाब से दो कंडीशंस कैसे बनाओगे बेटा, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ए स्टेट, राइट। अब यहाँ P1 क्या है, P2 क्या है, इसे ढूंढ के निकालो बेटा। देखिए कैसे, ये टेम्परेचर T1 ले लो आप, T1 कितना आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करा लो, इट बिकम है 298 केल्विन। टेम्परेचर T1 आ गया। प्रेशर P1 भी लिखो बेटा, प्रेशर P1 इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 12 लीटर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 12 लीटर्स। अच्छी बात है, मतलब ये आपकी एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन देखिए, व्हाट विल बी द प्रेशर, मतलब आपको यहाँ P2 निकालना है एंड हाइट में टेम्परेचर इज 10 डिग्री बेटा, तो T2 आपका आ गया 10 प्लस 273 करा लो,
तो आपको आएगा 283 केल्विन, बिकॉज टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कराना है, राइट। तीसरा वॉल्यूम दिया गया है, तो मैं यहां लिख दू बेटा वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 12.8 लीटर्स। अब जितनी वैल्यूज दी है सारी वैल्यू इक्वेशन ऑफ स्टेट में डालो, आपको आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है बेटा, आपको P2 निकालना है। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 T2, P1 V1 T2 बाय क्या आएगा बेटा V2 इंटू T1, ये आ गया V2 इंटू T1। P1 प्रेशर देखिए यहां पर दिया है 76 सेंटीमीटर, वॉल्यूम V1 भी दिया हुआ है और इज 12 लीटर्स, टेम्परेचर T2 भी दिया हुआ है, T2 बेटा T2 283 केल्विन बाय वॉल्यूम V2 दिया हुआ है 12.8 लीटर्स एंड टेम्परेचर T1 भी दिया हुआ है 298 केल्विन। अगर आप इसे सॉल्व करके देखो बेटा, इट इज समवेयर 67.66 mm और सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि वहां पे प्रेशर आपको सेंटीमीटर में ही था, तो ये भी प्रेशर आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमीटर को एटीएम में कन्वर्ट करो, तो आप जानते हो बेटा 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 67.66 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू कितना बेटा x एटमॉस्फेरिक प्रेशर। x की वैल्यू कितनी आएगी 67.66 बाय 76, जो भी आंसर आएगा दैट इज द प्रेशर इज इन द एटीएम। डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस में आंसर एटीएम में पूछा है कि सेंटीमीटर में पूछा है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलो बेटा अभी सारे क्वेश्चंस हम लोग मिला के करेंगे, लाइक आइडियल गैस इक्वेशन होगा, अवगाड्रोस हो सकता है, बॉयल्स हो सकता है, चार्ल्स हो सकता है, एक एक क्वेश्चन बना के करेंगे, क्योंकि आप सारे के लॉस अगर क्वेश्चन जब दी तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर लॉ से पूछा गया है। एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, वो कोई भी गैस दे दे बेटा, गैस आइडियली होती है पर्टिकुलर कंडीशन में, या मेंशन भी कर देगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस को आप आइडियल लेके चलो कि आइडियल गैस है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 380 mm ऑफ Hg। तो यहां पर दिया क्या है बेटा, आपको पहले देखिए वेट ऑफ द ऑक्सीजन गैस दिया है। तो जब भी किसी गैस की आपको वेट दे देना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करा लीजिए। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू 2 32, ये आपको आ गया 1 मोल। फिर बोल रहा है कि टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करा लो, ये आपका आ गया 300 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 380 mm, बेटा प्रेशर जो mm में दिया हुआ है उसको ATM में कन्वर्ट करा लो, तो 380 mm पर 760 mm करा लो, तो आंसर आपको ATM में आएगा, कट जाएगा 1/2 0.5 ATM। अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, आई मीन वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मतलब हम क्या लगाएंगे बेटा PV इक्वल टू nRT लगा के काम कर सकते हैं, जिसमें आपको निकालना क्या है, V वॉल्यूम निकालनी है, दैट इज इक्वल टू nRT बाय P। बेटा नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हो 1, आप जानते हो R की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/12 है ना। अब ये मोल है तो ये क्या आएगा बेटा लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आप देखो यहाँ पे 300 केल्विन है, बाय प्रेशर आता बेटा आपका ऐसे 1 ATM की जगह 0.5 ATM। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आएगा 300/12 इंटू 10/5, क्योंकि पॉइंट हटा दिया 10 ऊपर गया बेटा, तो क्या हो गया यहाँ पर 5 1 जार 5 5 2 जार 10, राइट 2 1 जार 2 2 6 जार 12 6 5 जार 30 0, तो आसपास कितना आ रहा बेटा आपको ये 50 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस आ गया है। देखिए बेटा 300 इंटू 10 सही है ना, 300 इंटू 10/12/5 ये करा लो, आंसर आ गया वॉल्यूम इज इन द लीटर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उसी के साथ और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, यहाँ पर आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, हो सकता है प्रेशर पूछ दे बेटा, कोई गैस दे दे, हमसे पूछेगा फाइंड द प्रेशर exerted by
कोई भी एक आइडियल गैस ले लो, एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि आप आइडियल कंसिडर कर रहे हो, मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस दे दिया तो समझ जाना कि बेटा वेट अगर दे दे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और टेम्परेचर दे दे एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मिसिंग है यहाँ पर, प्रेशर निकालने को बोला है, वॉल्यूम आई मीन आपको वेट ऑफ द गैस दे दिया है और टेम्परेचर दे दिया है। तो अभी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में अपने हिसाब से लेता हूं, इन ए कंटेनर ऑफ 10 लीटर्स, इन ए कंटेनर ऑफ 10 लीटर्स, आपको याद होगा मैंने बताया बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। तो सबसे पहला वी वॉल्यूम दे दिया, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 बेटा 28, दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। अच्छी बात है। टेम्परेचर T दैट इज बेटा 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 400 केल्विन, राइट। और आपको पूछा गया है प्रेशर, और ऑब्वियसली आने वाला प्रेशर आपका एटीएम में ही आएगा। तो आप जानते हो बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन लगा लो, और प्रेशर तो निकालनी है, P इक्वल टू एनआरटी बाय V लगा दो। बेटा n नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो, कितने हैं, 1/2 मोल है, जगह नहीं यहां लिख देंगे बेटा 1/2 मोल है। R की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आपको 400 केल्विन है, बाय V इज ए वॉल्यूम, आपको दिख रहा है 10 लीटर्स। देखो बेटा लीटर से लीटर कटा, केल्विन इनवर्स से केल्विन कटा, मोल इनवर्स से मोल कटा, बचा क्या बेटा आपका एटीएम। तो देखिए 400, तो यहां से 0 0 भी उड़ा लो बेटा, कट गया ना। तो क्या बचा यहां पर अभी 40/12 इंटू 2 24, राइट बेटा। देन 2 20s are 2 12s are 2 10s are 2 6s are 10/6 बेटा 1 पॉइंट, कितना आ रहा 1, मतलब 6 1 6, कितना आएगा 10 - 6 4 40, 6 6 36, 6 7 42, 1.66 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द गैस। देखो बेटा प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई 1.66 तो ऐसे क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन से भी आते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे देखिए, एन अननोन गैस ऑफ मास 12 ग्राम मोलार मास 120, समझ में आ गया, मास और मोलार मास थी तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इस केप्ट इन ए क्लोज वेसल, बेटा ये कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आया तो न्यूमेरिकल अपने आप बनता है। सोचो अगर मैंने 12/120 करता हूं तो 12/120 1/10 0.1 मोल हो जाती है। तो एक क्लोज कंटेनर में 0.1 मोल अगर आप गैस लेते हो तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही रहने वाला है। मतलब ये तो क्लियर है कि आपका कंटेनर कैसे है बेटा, क्लोज कंटेनर क्लोज वेसल है, जिसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। चलो एट 1 atm प्रेशर है एंड T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, भाई टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, पीटी लॉ, गेलो-साइड लॉ। अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा लिया तो प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%। तो सुनो आपका इनिशियल प्रेशर कितना था बेटा 1 atm, तो अब आपका नेक्स्ट प्रेशर कितना होगा बेटा, उसमें 10% बढ़ गया। मतलब क्या होगा, सुनो अगर 100 है तो 100 में 10 बढ़ा, अगर 1 है तो 1 में कितना बढ़ेगा, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1/100 करा लो, कितना बढ़ा बेटा 0.1। मतलब आपके ये प्रेशर 1 में 0.1 प्रेशर की बढ़ोतरी हो गई। दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू 1.1 atm हो गया। तो ये अपने यहीं से निकाल दिए बेटा। चलो आगे देखेंगे अभी हम। नाउ टेम्परेचर T1, तो ऐसे करो भाई T1 इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप जानते हो बेटा टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना चाहिए, तो मैं यहां लेना चाहूंगा 273 केल्विन। तो अब T डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 10 डिग्री से बढ़ा दिए भाई, तो टेम्परेचर T2 जो आएगा आपका वो T2 आएगा कितना बेटा, दैट इज ए 10 डिग्री, मतलब इस T डिग्री सेंटीग्रेड में आपने 10 डिग्री से बढ़ा दिए, तो 273 प्लस 10 करा लो, दैट इज T प्लस 283 केल्विन इज ए टेम्परेचर आ गया। तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। पूछा गया है फाइंड द T, ये स्मॉल वैल्यू ऑफ T जो दी थी इसकी निकालनी है। तो आप देखो कंटेनर क्लोज है, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, आपका नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है।
ऐसा कौन सा लॉ है बेटा जो अगर आपको याद होगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा पीटी लॉ ही होगा, गेल-लुसाक लॉ, दैट इज P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। चलो इसमें सारी वैल्यूज डाल के देखो आपको क्या आएगा। P1 है 1, T1 आपका आता बेटा T प्लस 273 इक्वल टू P2 क्या आएगा देखिए 1.1 बाय T2 कितना आएगा बेटा T प्लस 283। चलो क्रिस क्रॉस करा लो, इसको यहाँ, तो ये आ गया T प्लस 283 इक्वल टू 1.1 टाइम ऑफ 2 प्लस 273। इसको मैं यहां लिखता हूं बेटा, प्लेस नहीं है, आई वांट टू राइट हियर दिस साइड। तो ये आ गया T प्लस 283 इक्वल टू 1.1 इंटू टी बेटा, ये 1.1 टी हो गया प्लस 1.1 इंटू 273, बना के देखो 372 3 ये आ गया 9 10, ये आ गया पॉइंट, ये आ गया पॉइंट, क्या लगाओ बेटा मैं 300.3, 273 इंटू 1.1 300.3। चलो ये भी सही है। अब आपको निकालना टी है भाई, ये टी को यहां ले चलो 1.1 टी माइनस ऑफ टी इट इज इक्वल टू बेटा 283 माइनस ऑफ 300.3। अब देखिए ये 0.3 तो रह गया नो डाउट, 283 है 7 डालो 90 होता, 90 10 कितना आ रहा बेटा 19.3, वो भी क्या आएगा माइनस आएगा, और ये प्लस एंड माइनस करा लो, आपको कितना आएगा बेटा 1.1 से 1 गया तो कितना आएगा 0.1 टी, हेंस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 19, सही है ना 7 सॉरी बेटा 7 डाले तो 90 और वो 10 17.3। तो आप देखिए बेटा t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17.3 बाय 0.1। अब क्या होगा इंटू 10 बाय 10 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 173। एक्चुअली t क्या था बेटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस ऑफ 173 डिग्री सेंटीग्रेड इज द वैल्यू ऑफ t। ऐसा कोई ऑप्शन है देखो यस सर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसके पहले हम क्लोज वेसल देखे थे, अगर आपको याद होगा क्लोज वेसल में हमने देखा था कि प्रेशर वेरिएबल था, अगर आपको अभी भी मैंने करा के दिया था। जब भी कोई क्लोज वेसल होता है तो क्लोज वेसल में बेटा आपका ये जो प्रेशर है ना ये चेंज हो जाता है, क्योंकि वेसल क्लोज है तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम कैसी होगी बेटा फिक्स होगी, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा फिक्स ही है, प्रेशर वेरिएबल हो जाता है। लेकिन जब आप ओपन वेसल की बात करते हो, ओपन वेसल में आपका नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाता है बेटा, वेरिएबल चेंज होता है, मींस n विल बी वेरिएबल, n इज गोइंग टू बी चेंज, राइट। प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा लेकिन n वेरिएबल होगा। यहां देखिए ओपन वेसल कंटेन द एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये T1 हो गया बेटा मेरा, ये आपने T1 बना दिया 300 केल्विन तक। इफ वी हीट दिस एयर देन 1/3 ऑफ द एयर विल एस्केप आउट, तो एक नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो, तो N2 मतलब 1 में से 1/3 गया तो 2/3 बचा, N2 की वैल्यू 2/3। तो उन्होंने बोला किस टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो 1/3 ऑफ द एयर एस्केप आउट हो जाएगा, तो वो आपको टेम्परेचर T2 निकालना है। तो यहां देखिए अगर आपको याद होगा PV इक्वल टू nRT में आपने ओपन वेसल लिया, R तो कांस्टेंट है बेटा, N चेंज हो रहा है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, बचा क्या बेटा N और T। तो आप इससे क्या लगा लो N1 इंटू T1 इक्वल टू N2 इंटू T2। निकालना क्या है बेटा टेम्परेचर T2 निकालना है, तो T2 इक्वल टू N1 इंटू T1 बाय N2 लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर T1 आप देख रहे हो 300 केल्विन बाय N2 इंटू 2/3 है भाई 2/3, तो ये हो गया 900 बाय 2, ये आपको आता 450 केल्विन एट व्हाट टेम्परेचर, तो बोलना बेटा एट 450 केल्विन, एट 450 केल्विन बेटा 1/3 ऑफ द एयर विल बी एस्केप आउट। अगर हमारे कंटेनर में 1 मोल ऑफ गैस है तो उस 1 मोल ऑफ गैस में बेटा 1/3 ऑफ द एयर एक्सपेल हो जाएगा एट ए टेम्परेचर ऑफ कितना 450 केल्विन। ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए यहां पर कैलकुलेट the pressure exerted by
1 ग्राम ऑफ हीलियम, बेटा ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, तो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 हो जाती है, तो 1 बाय गिवन वेट इज 1, एटॉमिक वेट इज 4, तो 1/4 मोल हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 5 लीटर वेसल, बटा 5 लीटर वेसल एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको प्रेशर निकालना है, अच्छी बात है। बेटा वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट नंबर ऑफ मोल्स हो गए। वॉल्यूम आपको 5 लीटर दिया हुआ है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बिकम है 298 केल्विन आ गया। अब आप लगा दीजिए बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको क्या होना, प्रेशर पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी। बेटा नंबर ऑफ मोल्स दिख भी रहा है आपको 1/4 मोल इंटू वी आर। बेटा आर आप क्या ले सकते हो 0.0821 या 22.4/273। सबसे सिंपल 1/12। क्या यूनिट आएगा बेटा, लीटर आएगा, एटीएम आएगा, केल्विन इनवर्स आएगा, मोल इनवर्स आएगा। टेम्परेचर देखिए 298 केल्विन पे है। बाय वी वॉल्यूम क्या आ रही है बेटा, वॉल्यूम 5 लीटर। ये रहा देखो वॉल्यूम 5 लीटर। तो अब देखिए बेटा लीटर से लीटर गया, मोल से मोल इनवर्स गया, केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, बचा क्या है देखिए 11298 बाय क्या है बेटा 4 इंटू 12 इंटू 5 किस में आ रहा, 18 में आ रहा। इसको 300 करके देखो अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे निकालते। ये 300 हो गया, ये 4 है, ये 12 है, ये इंटू 5 है, राइट बेटा। यहां पर एक काम कीजिए, ये 12 है, 4 और ये 2 जार आ गया, ये 15 जार होता, 2 जार 4, 2 15 जार 30, ये आ गया 5 1 जार बेटा 5 3 जार 15 30, ये आ गया 2, ये आ रहा 15 टाइम 15/12 बेटा 15/12 होता है 3 5 जार 15 3 4 जार 12, 4 मतलब 1 पॉइंट। अब 10 आ रहा है 25 प्रेशर इट इज इन एटीएम। देखो बेटा 1.25 एटीएम इज अ प्रेशर आ गया। अगर एग्जैक्ट आंसर आप देखो तो 1.224 एटीएम आता है। एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखो तो 1.224 एटीएम है। तो देखो बेटा प्रेशर भी आपने सेम आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व कर लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा अभी आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने बनाया है पीवी इक्वल टू एनआरटी से, आप इस इक्वेशन को फ्रेम आउट कर सकते हो डेंसिटी में भी। सो हम लिख सकते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। कैसे देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन थी। P इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, आप उस नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी लिख सकते हो। बेटा P इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम भी डाल दो इंटू आर इंटू टी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस हो गया। इसका मतलब आप जानते हो वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू आर टी बाय एम। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। आप देखिए डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी से क्वेश्चन फ्रेम आउट करके आपने डेंसिटी ऑफ गैस बना लिया है। इसके ऊपर भी मेरे पास अच्छा सा क्वेश्चन है जिस आई वांट टू शेयर एवरीवन। लिसन हियर, यहाँ पर ये पूरे इक्वेशन में डी इक्वल टू पी एम बाय आर टी जो है बेटा, इसमें देखिए मेरे पास क्या दिया है 100 लीटर ऑफ वेसल है, तो 100 लीटर ऑफ वेसल मतलब सीधा सीधा वेसल है और वेसल के अंदर गैस है। बेटा जितनी वेसल की वॉल्यूम वही हमारे गैस की वॉल्यूम है। तो यहां पर दिया गया यहाँ पर दिया गया है 100 लीटर ऑफ वेसल, इट कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 14 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर ले लो बेटा, मिलता जुलता टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम दिया, वेट दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब पूछा व्हाट इज 27 कर लो। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। यहां देखिए बेटा आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास वेट है, आपके पास वॉल्यूम है, राइट। और यहां पर कहीं भी प्रेशर का रिलेशन ही नहीं दिया है। तो अब क्या करो, D इज इक्वल टू पी एन बाय आर टी लगाने से बजाय D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगा दिए, तो भी काम हो जाता, नहीं होगा क्या।
हाँ बेटा होगा, जरूरी नहीं कि D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी प्रेशर की जरूरत होना है, प्रेशर यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है, तो D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेटा अभी मास बाय वॉल्यूम मतलब आपको निकालना क्या है, डेंसिटी। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ दिस गैस, सर 14 ग्राम दिया गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस बेटा, 100 लीटर दिया गया है, जो भी आएगा 14/100 आप जानते हो 0.14 क्या आ गया बेटा, ग्राम पर लीटर ऑफ द गैस डेंसिटी। अब जरूरी नहीं प्रेशर दिया तो निकालना है। हाँ अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के करेंगे हम लोग इसी को। फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस at 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई यहाँ पर कहीं भी आपको मास नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पर मास था वॉल्यूम था, D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगा के आ गया। यहाँ पर देखो आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी पूछा और गैस भी दिया है। बेटा गैस इज नथिंग बट मोलार मास तो मिल ही जाएगा। ऐसे केस में लगाते हैं D इज इक्वल टू PM बाय RT। प्रेशर कितनी है तो दे दो बेटा, प्रेशर 2 atm है। व्हाट इज द टेम्परेचर वी हैव, 127 प्लस 273 इक्वल टू 400 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर भी आ गया। बेटा उसके बाद CO2 गैस है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम मोल इनवर्स। ये मॉलिक्यूलर मास है उसके बेटा 44 ग्राम पर मोल इनवर्स। सारी वैल्यूज यहाँ डाल दो बेटा। D इज इक्वल टू प्रेशर, फिर बेटा 44 ग्राम मोल इनवर्स इज अ मोलार मास बाय R। आपको R क्या लगाना है, 1/12 लगा दो बेटा, 1/12 क्या आएगा, लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर आपके पास 400 केल्विन, केल्विन से केल्विन इनवर्स आउट बेटा, राइट। अब ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स आउट, ATM से ATM आउट, क्या रहा बेटा, ग्राम पर लीटर इज द आंसर। तो इसको निकालो 2 इंटू 12 बाय नीचे करो बेटा कितना 400, तो आंसर किस में आएगा आपको आएगा, इट इज इन द ग्राम और बचा क्या बेटा पर लीटर। सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर आएगा। दैट इज द आंसर इज द डेंसिटी ऑफ द CO2 गैस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर। तो देखो बेटा हमने आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन को हमने फ्रेम आउट किया डेंसिटी में, दैट इज PV इक्वल टू nRT कैन बी रिटन एज D इक्वल टू PM बाय RT। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।